everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about women empowerment और ये साइकोलॉजी का टॉपिक है जो हमारा यूनिट 10 है साइकोलॉजी में। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग डायमेंशन और सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट ये सारा चीज़ देख लिए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको मैं एक वीडियो सेपरेट रखी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दोनों को डिस्कस कर लेंगे और सारा चीज़ देख लेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ जो पूछा है, इससे पहले आपको वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या जो है वो एस्पेक्ट से सारा चीज़ आपको बताना होगा, तभी आप इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे भी सारा चीज़ एक एक करके। सो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? तो एम्पावरमेंट का मतलब पहले भी हम लोग देखे थे कि अपने लाइफ का जो भी सारी चीज़ें हैं चार्ज है वो अपने हाथ में लेना। पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एक जनरल रिकमेंडेशन है कि जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। सो एम्पावरमेंट का मतलब था कि कैसे खुद को पावरफुल बनाना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक वुमेन को, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि लड़कियों को उतना मतलब किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो एक सोसाइटी को जो है वो डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए। और कैसे कैसे एम्पावरमेंट करना है और उस वुमेन के अंदर क्या चाहिए जो खुद को पावरफुल बना सकती है, ये सारा चीज़ देखेंगे। और तब लास्ट में देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या इम्पॉर्टेंस रहा सोसाइटी में, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रहा है, जो कि हम लोग देखेंगे भी। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज एन एक्टिव मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस विच इनेबल टू women realize their full identity and power in all walks of life। इसलिए ये एक्टिव एंड मल्टी डायमेंशनल है प्रोसेस है, जिसमें वुमेन को रियलाइज़ करवाया जाए उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको उसको पावरफुल बनाया जाए। उसके लाइफ में जो सारी भी चीज़ें वो खुद को समझ सके, खुद को पावरफुल बना सके। ये जो डेफिनेशन है वो पिलाई दिए हैं, सॉरी पिल्ली ऐसा कुछ, आप थोड़ा सा इनको साइकोलॉजिस्ट को आपको याद रखना होगा। और ये 1995 में ये डेफिनेशन दिए थे। नेक्स्ट है कि वुमेन एम्पावरमेंट एज अ प्रोसेस थ्रू विच अचीव एबिलिटी टू कंट्रोल, टेक ऑनरशिप ओवर रिसोर्सेज एंड मेक अ स्ट्रैटेजी टू कंसर्निंग लाइफ चॉइस। ये कबीर दिए हैं और ये 2001 में दिए थे। देखिए आपको जब भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये 10 मार्क्स में भी आने के चांसेस है, तो 2 डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी है। तो दोनों मैं कवर कर दे रही हूँ कि इसमें भी वही चीज़ें मिले कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने उस लाइफ की कंट्रोल एबिलिटी सारी चीज़ें जो है वो अपने लाइफ के खुद मालिक रहे, ऑनरशिप रहे, रिसोर्सेस स्ट्रेटजी, उसको सारा लाइफ चॉइस कुछ ऐसा करे कि वो अपने हिसाब से जो है वो लाइफ स्पेंड कर सके। क्या डायमेंशन है, क्या एस्पेक्ट्स है जिससे वुमेन भी एम्पावरमेंट बन सकती है। तो ये भी यहाँ पे भी देखे थे मल्टी डायमेंशनल है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हम लोग सेल्फ एम्पावरमेंट डायमेंशन देखे थे, जिससे कि वो कवर कर सके फाइनेंशियली, उसके पास पैसे रहेगी तब अपना डिसीजन खुद से लेगी, सोशल अवेयरनेस होगा, पॉलिटिकल जो भी एम्पावरमेंट अपने से डिसीजन ले पाएगी, तब वो जो है वो एम्पावर्ड हो पाएगी। ये लड़कियों के लिए और इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप एग्जाम पॉइंट अभी उसे देखें, खुद भी आप ये सारी चीज़ करके एम्पावर हो सकते हैं। इसीलिए आजकल बोला जाता है कि आप शादी करने से पहले अपने पैर पे खड़ा होइए, ताकि आपके अंदर अपनी सारी चीज़ें आप खुद से कर सके, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास हो, ना कि दूसरे के पास हो। सो फर्स्ट है डायमेंशन में सोशल का मतलब क्या है, इक्विटेबल सोशल स्टेटस इन सोसाइटी, जस्टिफाइबल मतलब उसको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ में इक्विटेबिलिटी आनी चाहिए कि हमें सोशल स्टेटस कैसे बनाना है, हमें भी पढ़ लिख के कुछ करना है। इकोनॉमिकल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, मतलब कि इकोनॉमिकल एक वुमेन एम्पावरमेंट कब हो सकती है, जब उसके पास या तो कोई दे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बने, तो कोई नहीं आपको देगा, आपको खुद से वो कमाना पड़ेगी, चीज़ें कमानी पड़ेगी, तब जो है एक वुमेन भी सेल्फ एम्पावरमेंट बन सकती है। पॉलिटिकल क्या है, इस्टेब्लिश देयर पब्लिक प्रेजेंस, इंक्रीजिंग देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए तो आजकल मतलब ज़्यादातर ये वुमेन सीट आ रही है, ताकि वो पॉलिटिकल में भी जाएगी, वो कैसे डिसीजन लेना है, कैसे किस चीज़ को, देश को या फिर जो भी सारी चीज़ें, अभी जैसे कि मुर्मू हमारे
देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो एक वुमेन है। और बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक औरत भी समझ सके कि सारी चीज़ें होती क्या है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डिसीजन कैसे लेना है और कैसे देश चलाना। घर चला सकती है तो देश क्यों नहीं चला सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर होगी तो एक वुमेन भी एम्पावरमेंट हो सकती है। और अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारा चीज़ हमें डिस्कस करना होगा। कंपोनेंट क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सारी चीज़ें आएगी। तो अवेयरनेस बिल्डिंग ऑफ वुमेन सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन है, एक वुमेन को चाहिए कि अवेयरनेस उसके पास होना चाहिए, सोच समझ होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। अपॉर्चुनिटी एज अ स्टेप टुवर्ड अ जेंडर इक्वालिटी, मतलब उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि पहले जो लड़का लड़की में भेदभाव होता था जेंडर को लेकर, वो इक्वल होना चाहिए सोसाइटी में। इसके लिए वो स्टेप उठाए खुद ही। हालांकि अब तो सरकार भी उठा रही है और बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो लड़कियां भी आगे आ रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, टेक डिसीजन एंड कैरी आउट एक्टिविटी, डील विथ पीपल। अब ये ज़रूरी है कि आपके लिए सारी चीज़ सरकार ना करे। वो सेल्फ एम्पावर कैसे हो सकती है, अपना कैपेसिटी बिल्ड करेगी, स्किल डेवलपमेंट, वो उसको सारी चीज़ें आना चाहिए। जैसे कि नर्सिंग में भी है तो वो पढ़े अच्छा से, अपना स्किल डेवलपमेंट हो उसके अंदर, अपना डिसीजन खुद करेगी, जो भी एक्टिविटी है खुद डील करेगी तो एम्पावर बन सकती है। लोगों के साथ अपनी सारी कामें खुद से करना वो सीखे। एक्शन टू ब्रिंग आउट ग्रेटर इक्वालिटी एमंग मेन एंड वुमेन, इसमें क्या बोलता है कि जो भी चीज़ें हैं इक्वल वे में कीजिए। ऐसा पहले के लोग सोचते थे कि ये मेरे लिए नहीं, लड़कों के लिए है। तो आपको इक्वालिटी में कि मैं भी कर सकती हूँ। आज क्रिकेट भी लड़कियां खेल रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो तो वुमेन एम्पावरमेंट वो बन सकती है और बन भी रही है। पैरामीटर क्या है, ये भी वही चीज़ है कि जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट उसके अंदर आ सके। सेल्फ इस्टीम होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि जब तक आत्मविश्वास से सब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक वो एम्पावर नहीं हो सकती। पॉजिटिव इमेज खुद को लेकर होना चाहिए कि सारा चीज़ मैं कर सकती हूँ, जब लड़के कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, जो कि नर्सेस के लिए है, और आज नर्सेस बहुत आगे फील्ड में जा भी रही है। वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो क्रिटिकली सोच के वो संभालती है। अपॉर्चुनिटी टू इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, कहीं भी अगर कोई चीज़ें हो रही है तो वही इक्वल लेवल पे हमें पार्टिसिपेट करना है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। और डेवलपमेंट में हमें चाहे वो कंट्री को लेकर हो, कॉलेज में कोई पार्टिसिपेट हो, सारा चीज़ हमें करना चाहिए, तब वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। ये सारा पैरामीटर्स है कि ये सारी चीज़ें करके वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे इस स्लाइड में, हम लोग फाइनली देखेंगे कि क्या आखिर, ठीक है एक वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी तब वो बनी। पैरामीटर्स क्या था, कंपोनेंट क्या था, डायमेंशन क्या था, वो सब तो हम लोग जान चुके। लेकिन क्या ज़रूरत है कि सोसाइटी में वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, तो बहुत बड़ी कारण थी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सोसाइटी का पूरा डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरत था, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए था, रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि घर में मारपीट जैसी जो कंडीशन देखने के लिए मिलती थी, कभी कभी दहेज की वजह से भी, रिडक्शन इन करप्शन, जो भी करप्शन था उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये सोसाइटी में ज़रूरी था कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, वो अपने राइट्स को समझ सके। रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को भी दूर करने के लिए, नेशनल पूरा देश में कैसे डेवलपमेंट लाना है, इसके लिए भी वुमेन का एम्पावरमेंट होना ज़रूरी था। सो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे करेगी वुमेन, वुमेन अर्निंग नॉट ओनली बेनिफिट इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पहले लोग सिर्फ मेल ही कमाता था, लेकिन आज फीमेल भी कमा रही है, तो कोई काम कर रही है उससे देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है और उसके फैमिली का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इससे आप सहमत भी होंगे। और ये चीज़ें, अगर आपकी मम्मी भी जॉब करती है तो आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट है, वो खुद कमाना जानती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो ऑल्सो लीड इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इन दोनों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर देखें तो जो आज की औरतें हैं गो आउटसाइड एंड अर्न मनी जस्ट लाइक अ रेस्ट ऑफ सोसाइटी मेल मेंबर। जैसे लोग मेल कमा रहे हैं वैसे ही वो खुद भी कमा रही है और अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक कर रही है।
नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये तो बहुत ज़रूरी था। लोग पहले की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पहले के वुमेन पढ़े लिखे नहीं रहते थे, जिसके कारण से उन्हें दहेज के लिए जला तक दिया जाता था। बहुत उनके साथ मारपीट किया जाता था। उनके जो भी मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे, उनके हस्बैंड थे, उसको बहुत मारते थे, क्योंकि उन्हें अपना राइट नहीं पता था। वो कुछ कमाना नहीं जानती थी, तो वो सोचती थी कि हमें कौन कमा के देगा, और वही धमकी भी दिया जाता था कि क्योंकि तुम्हें हमें खाना खिलाना है तो मैं कहाँ से दूंगा, और इसे मारपीट किया जाता था। सो डोमेस्टिक एब्यूज इज मोर कॉमन एमंग द अनएजुकेटेड वुमेन दैन एमंग एजुकेटेड वंस, कि जो पहले अनएजुकेटेड थी उनके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जब लड़की पढ़ लिख गई तो बोली कि तुम क्या कमा के देगा, मैं खुद कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को भी रिडक्शन करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ी। रिडक्शन ऑफ करप्शन, ये क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इनेबल टू बिकम एजुकेटेड एंड अवेयर देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दस अलाउइंग टू देम कॉम्बैट करप्शन। जैसे ही वो पढ़ लिख गई, अवेयर हो गई, अपने राइट्स के बारे में जान गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या थी, क्या चीज़ें करनी थी, तो ये सारी चीज़ के जान के वो जो है वो फेस करने लगी, इनकाउंटर करने लगी। इसका मतलब होता है करप्शन को, जो भी भ्रष्टाचार था, चाहे फिर उसके साथ जो सारी चीज़ें गलतियाँ हो रही थी, उसको वो रिड्यूस की। रिड्यूस पॉवर्टी, समटाइम्स द मनी मेड द फैमिली मेल मेंबर इनसफिशिएंट टू कवर फैमिली नीड्स। मेल जितना कमाते थे वो कभी कभी फैमिली के लिए कम पड़ ही जाती है। आज तो इतना महंगाई हो गया, तो एक मेल पर्सन नहीं पॉसिबल है कि वो सारा चीज़ कमा के दे दे और उसकी फैमिली खुश रहे। सो वुमेन एडेड अर्निंग असिस्ट टू फैमिली स्कैपिंग पॉवर्टी। जैसे ही एक अगर फीमेल भी काम करेगी अपने घर में, तो अब जो भी उसके घर की पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो हट स्कैप हुआ, मतलब वो भी अपना कॉपरेशन देने लगी, कोऑर्डिनेशन देने लगी, पैसे कमा कर देने लगी, तो पॉवर्टी भी रिड्यूस हुआ है। नेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है? वुमेन आर बिकमिंग मोर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, जैसे कि मेडिकल फील्ड में हम लोग नर्सेस है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग वाले लोग भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें करके नेशनल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प कर रही है, लोगों को सेवा कर रही है। इंजीनियरिंग वाले लोग जैसे लड़कियां भी इंजीनियरिंग कर रही है, तो जो भी इक्विपमेंट है वो सारी चीज़ बना के नेशनल डेवलपमेंट भी कर रही है। हमारे राष्ट्रपति भी एक वुमेन है, तो कितना देश को है जो डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो था ये इम्पॉर्टेंस है सोसाइटी में वुमेन का एम्पावरमेंट होने के लिए। तो आई होप कि आज सारा चीज़ आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब भी यहाँ से कोई भी PYQ नहीं पूछा गया था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारा अच्छे से कवर किया और इससे बेशक क्वेश्चन आएगा। सो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा 2 चीज़ें बच चुका है, ये 2 पॉइंट दोनों को मैं कवर कर दूँगी।